Hello bachcho, let's see this question. The question says, which one of the following is an outer orbital complex and exhibits paramagnetic behavior? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हम वन बाय वन चेक करते हैं कि जो है हर कंपाउंड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सबसे पहले है हमारे पास कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो अगर इधर हम देखें तो यहाँ पे कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आएगी? इट विल बी +3। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? इट इज आर्गन 3d6। तो जो डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होकर किस किस में जो है टूटता है, वो किस किस में टूटता है? इट इज T2G एंड EG। तो जो ये अमोनिया है वो कोबाल्ट +3 के फॉर्म में किसकी तरह बिहेव करता है? इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे? वो पेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले पेयरिंग होगी तो इट विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये क्या है? ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है। तो ये क्या है? ये डायामैग्नेटिक है। सो कमिंग अप टू सेकंड, विच इज NiNH3 होल 6 +2। तो यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इट इज +2। और +2 में जो निकल है वो किसकी तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज आर्गन 3d8। तो अगर हम इसे फिल करें E2G और EG में, तो हमारे पास ये कैसे फिल होगा? इट विल बी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? ये जो कंपाउंड है ये क्या है? इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पैरामैग्नेटिक है तो अब हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। दैट मीन्स व्हाट? इट इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इज ZnH2O होल 6 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? इट विल बी 2 पॉजिटिव। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इट इज आर्गन 3d10। तो 3d10 में जो ये डी ऑर्बिटल है ये क्या है? फुली फिल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है? इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या है? ये डायामैग्नेटिक है। कमिंग अप टू लास्ट, लास्ट जो हमें गिवन है इट इज क्रोमियम NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी आर्गन 3d3। तो अगर इसको हम फिल करें T2G और EG में, तो इट विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट मीन्स कि ये कंपाउंड क्या हो गया? ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हो गया। तो अब ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है
T2sp3। T2sp3 होने का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है? ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज इसमें निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होगा और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2, जिसकी वजह से ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। सो आर करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।